Hello, everybody, and welcome back. Now that the HPSC descriptive type exam is also over, we move up to the next level, which is your interview. The real test of your personality, of your knowledge, of your teaching skills begins now. अब आप कैमरे के सामने आने वाले हैं, ठीक है? अब आपका इंटरव्यू राउंड होगा. तो अगर आपको लग रहा है कि जितने भी आपने आंसर्स लिखे हैं ठीक लिखे हैं, ओके लिखे हैं, आप यू अंडरस्टैंड, पता होता है कि मैंने कैसा लिखा है, क्या मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें मेंशन की हैं कि नहीं, चाहे आपने 2 ही पेज का आंसर लिखा है, इट इज़ गुड, ठीक है. स्पेशली अगर आपने ऑल 15 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं एंड you believe that I have written fine, please start preparing, because क्या होता है ना, preparation will not harm in any way. इफ़ यू आर नॉट प्रिपेयरिंग थिंकिंग कि नहीं होगा और हो गया, फिर आपको बहुत कम दिन मिलेंगे प्रिपरेशन के लिए. वो आपने आई थिंक कुछ बच्चों ने यहाँ पे भी फील किया होगा, HPSC जब आपने डिस्क्रिप्टिव टाइप के लिए तैयारी करनी थी, आप कुछ लोगों ने बहुत लेट स्टार्ट किया, विच इज़ विच हार्म्स, because time is the key. Time is very very important. So if you have attempted all 15 questions and you think मैंने ठीक लिखा है, ओके भी लिखा है, you have a good chance, तो फिर आप स्टार्ट करें. अब वो बच्चे जिन्होंने 13 क्वेश्चंस 12 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए हैं एंड यू बिलीव कि 12 क्वेश्चंस मैंने ठीक किए हैं, ओके किए हैं, आप भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें. क्योंकि अगर आप थोड़ा सा मैथ करोगे तो लेट्स सी, ओके, इफ़ यू आर, आपने 15 के 15 किए हैं और लेट्स से ऑन एन एवरेज आपको 7.5, एवरेज बोल रही हूँ, एक क्वेश्चन में 7.5 का एवरेज मिल रहा है, तो बनते हैं आपके 112.5 मार्क्स. अगर आपने लेट्स से 13 या 12 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं और हर एक क्वेश्चन में आपका एवरेज अच्छा आपने लिखा है, 12 क्वेश्चंस टाइम लगा के 8 लेट्स से आपको मिल रहा है ऑन एन एवरेज, तो आपके बनते हैं 96 मार्क्स. अब हम एक 100 मार्क्स को एक सेंटर पॉइंट लेके चलते हैं कि अगर आप अपना कैलकुलेशन खुद करो कि आपको कितने मिल सकते हैं. अगर आपके 95 to 100 मार्क्स आपको लग रहा है कि बन सकते हैं, तो आप अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट कर दो. नाउ सी, दिस इज़ अ वेरी it's not an accurate kind of a cut off, okay. एक सिंपल कैलकुलेशन से, ताकि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिले, उससे मैं कह रही हूँ कि प्रेपरेशन स्टार्ट कर दो. अब स्टार्ट कैसे करनी है वो एक बड़ा चैलेंज होता है. आई विल कम अप विद एक छोटा सा कोर्स मैं शुरू करूँगी, मे बी 20-25 डेज़ का करेंगे हम लोग. लिमिटेड स्टूडेंट्स रहेंगे, मैं पहले ही आपको बता देती हूँ, बिकॉज अगेन इसमें भी ऐसा है कि एक एक बच्चे पे ध्यान देना पड़ेगा. तो मैं नहीं चाहती कि मैं 100 स्टूडेंट्स ले लूँ या 200 स्टूडेंट्स ले लूँ और फिर वो क्वालिटी ख़राब हो जाए, ठीक है. व्हाट आई वांट इज़ जितने बच्चे मेरे पास आ रहे हैं उनको एक्सपीरियंस अच्छा मिले, उनकी प्रेपरेशन अच्छी हो. तो लिमिटेड बैच रहेगा और आई विल गिव यू द डिटेल्स सून. अभी उसके बारे में बाद में बात करेंगे कि कब स्टार्ट करेंगे. पहले बात करते हैं कि करना क्या है. ओके, इंटरव्यू जो लेवल होता है, इंटरव्यू जो राउंड होता है ना, इट्स नॉट जस्ट अबाउट योर नॉलेज. नाम ही इंटरव्यू है ना. इंटरव्यू, आपका व्यू, आपकी पर्सनालिटी, आपके क्रिटिकल व्यूज़, आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स, आपका जो कॉन्शियस माइंड है, वो कितना आप एक्टिव हो, कितने आप कॉन्शियस हो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, वो बहुत मैटर करता है, ठीक है. तो सबसे पहली चीज़ आती है, लेट्स बिगिन विद क्लैरिटी. इंटरव्यू पैनल में आपको 3 to 5 एक्सपर्ट्स होंगे, आपके सीनियर प्रोफेसर्स, कुछ सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट एंड ऑल्सो HPSC के मेंबर्स जो कमीशन से आते हैं. नाउ व्हाट डू दे चेक? HPSC मेंबर्स आपके सब्जेक्ट तो नहीं चेक करेंगे ना. They don't just check your knowledge, they will access your subject expertise, number one, your teaching aptitude. Ultimately, you have to teach. So your teaching aptitude, how
how is your body language, how are your gestures, how is your eye contact, all of these things. Your communication skill, very important. इंटरव्यू लेवल पे आपका कम्युनिकेशन स्किल एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेगमेंट बन जाता है. आपने रोज़, जब तक हम स्टार्ट नहीं करते हैं, अपने आप से घर में मिरर के सामने खड़े होके बात करनी है. मतलब कोई भी एक क्वेश्चन ले लो, एक्सप्लेन, आई मीन लेट्स से टेल मी अबाउट योर सेल्फ. ये पहला चीज़ आता ही आता है. एवरीबडी विल आस्क यू कि आप अपने बारे में बताएं. उसकी प्रैक्टिस करो रोज़. अपने को रिकॉर्ड करो, ठीक है, कैमरा सामने रखो, रिकॉर्ड करो अपने आंसर्स को और देखो कि कहाँ पे गलती आ रही है. मेरे फ्लो में गलती आ रही है तो मैं थोड़ा धीरे बोलूँ. इट्स ओके, इवन इफ़ यू स्पीक स्लोली, यू डोंट हैव टू गो इन वेरी फास्ट इन टू द लैंग्वेज स्पेशली. नेक्स्ट चीज़ आती है आपका अवेयरनेस ऑफ सर्टन करंट academics issues. फॉर एग्ज़ाम्पल एजुकेशन में क्या चल रहा है, स्पेशली आपका इंग्लिश इन इंडिया वाला जो यूनिट है वो, और फॉरगेटिंग एक और यूनिट है, उससे भी आ सकते हैं, जैसे कमीशंस, एक्ट्स, ये सारी चीज़ें पूछ सकते हैं. ठीक है, सेगमेंट 2 में चलते हैं तो वहाँ पे आपका आता है सब्जेक्ट नॉलेज. सब्जेक्ट नॉलेज आई थिंक डिस्क्रिप्टिव टाइप अभी दिया है, फ्रेश ही होगा दिमाग में जितना भी आपका पूरा सिलेबस है. लेकिन यहाँ पे एक चीज़ विच बिकम्स मोर इम्पॉर्टेंट इज दैट लास्ट स्टेटमेंट विच वॉज रिटन इन योर सिलेबस. डू यू रिमेंबर? नॉलेज ऑफ द मूवमेंट्स एंड ट्रेंड्स इन इंग्लिश. हिस्ट्री बुक पढ़नी स्टार्ट कर दो. क्यों? क्योंकि आपको पूछ सकते हैं कि या रोमांटिसिज्म को बताओ क्या है. कोई भी चीज़ इस तरह से पूछ सकते हैं ना. स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है बताओ. या टर्म्स से भी बहुत बार इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछ लेते हैं. थ्योरी क्या होती है, व्हाट इज़ लिटरेरी थ्योरी, व्हाट इज़ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लिटरेरी थ्योरी एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म. ये सारे क्वेश्चंस की क्लैरिटी दिमाग में होनी बहुत ज़रूरी है. तो कोई भी आपकी पसंद की, और मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही कि कोई एडवांस्ड या बड़ी बुक पढ़ो, सिंपल बुक भी पढ़ोगे. आपको क्या चाहिए यहाँ पे, जब आप आंसर दे रहे हो वो बहुत क्लियर होना चाहिए कि सामने वाले को ना ये पता चले कि ही और शी इज़ वेरी क्लियर विद द कॉन्सेप्ट. ये चीज़ इंपॉर्टेंट है. वो इम्पॉर्टेंट नहीं है कि कितनी डेप्थ में जाके आप एक्सप्लेन कर रहे हो चीज़ों को. ठीक है, तो ये हो गया एक. उसके बाद next segment comes your teaching skill. Now of course they're not going to ask you to demonstrate, well you never know, but still they can ask you, they can give you a situation that let's say you are in a classroom situation and you have to teach structuralism. How will you teach? Or they can ask you to use a particular method of teaching. How will you use communicative language teaching in a classroom setting? How will you teach English to law students? ठीक है, तो टीचिंग पेडागॉजी से आपको इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. मेक श्योर दैट यू मेंशन सर्टन थिंग्स लाइक NEP 2020, डिजिटल पेडागॉजी का जो ट्रेंड्स हैं. दिस कैन मेक यू स्टैंड आउट in your answers. And we will discuss certain answers also कि what are the certain things that you must say, how should your personality be. आज मैं overview देती हूँ आपको. Fourth, a very important segment is your personality and your communication. Remember, it is not just a knowledge test. It is about you as a person also. Be very polite. Keep a smile on your face. Rude लोग का फर्स्ट इम्प्रेशन कभी कभी ख़राब हो सकता है. ठीक है, सो बी वेरी पोलाइट, बी वेरी रिस्पेक्टफुल. ठीक है, हम लोग रिमेंबर वी आर नॉट इन अमेरिका, वी आर नॉट इन एनी वेस्टर्न कंट्री, वी आर इन इंडिया. सो बी वेरी रिस्पेक्टफुल टूवर्ड्स whoever is sitting there. Greet them with politeness and be very confident in that. Be very respectful. मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ बिकॉज
ये चीज़ें जो है ना, रिस्पेक्ट, आपकी पोलाइटनेस, अगर आप किसी भी तरह से अगर आप सामने वाले को इंटरव्यू अगर लगता है कि रिस्पेक्ट ही नहीं शो कर रहा है ये बच्चा, तो वो बहुत नेगेटिव आपके ऊपर चला जाएगा, ठीक है. ग्रीट देम, आप चाहे नमस्ते करो, चाहे गुड मॉर्निंग करो, गुड इवनिंग करो, ग्रीट देम सर मैम बोल के, ठीक है. ड्रेस, अब आपको लगेगा ये क्या बोल रही है, लेकिन ट्रस्ट मी, आपने क्या ड्रेस पहना है वो बहुत मैटर करता है. आपने कैसे बाल किए हैं वो बहुत मैटर करता है. ड्रेस प्रोफेशनली, यू हैव टू वेयर अ फॉर्मल अटायर, ठीक है. इफ़ यू आर अ बॉय, आप एक फॉर्मल शर्ट और पैंट में जाएंगे. शर्ट शुड बी प्रॉपरली टक्ड इन, योर हेयर शुड बी वेल मेड, वेल ट्रिम्ड ऑल्सो. शैबी लुक नहीं आना चाहिए आपके बालों का कि कटाया ही नहीं है. इफ़ यू हैव अ बियर्ड, इफ़ यू कीप इट, ट्रिम इट वेरी प्रॉपरली, इवनली. अदरवाइज इफ़ यू शेव, प्लीज़ शेव, ठीक है. इफ़ you're a girl, you can wear a sari or you can wear a suit, ठीक है. And your hair should be proper. You should have a proper combed ponytail, or if you're keeping your hair open, if your hair is short and you like keeping it open, shabby नहीं look नहीं आनी चाहिए. You can straighten them a bit and then go. You can pin, थोड़ा थोड़ा पिन कर सकते हो, या you can half, whatever you think is not shabby. It should be properly combed. It is very important, trust me, ठीक है. थर्ड, मेंटेन अ वेरी गुड बॉडी लैंग्वेज. आपने इधर उधर नहीं देखना है ऐसे, ये कॉन्फिडेंस की कमी लगती है. स्ट्रेट स्माइल, आई कॉन्टैक्ट, ठीक है. पोलाइटली स्माइल होनी चाहिए, ऐसा नहीं आई कॉन्टैक्ट करके ऐसे बैठ गए हैं कि घूर रहे हैं ऐसा नहीं करना है. एंड यू टू मेंटेन अ वेरी काम पोस्चर. सिट एज यूर कंफर्टेबल. डोंट गिव योर सेल्फ, डोंट गिव योर बॉडी सम डिस्कम्फर्ट जो आपको एक हिंड्रेंस बन जाए बात करने में, ठीक है. तो काम पोस्चर बिल्कुल. यूज़ बॉडी लैंग्वेज, यूज़ जेस्चर्स, यूज़ योर हैंड मूवमेंट्स टू स्पीक. Speak in English with clarity. Avoid overcomplicated answers. एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, हम लोग इंटरव्यूअर को लीड करते हैं. कोई ऐसी चीज़ मुंह से मत निकालना जिसके बारे में नहीं पता है. यहाँ पे आपने वो चीज़ बोली, वहाँ इंटरव्यूअर ने उसी पे आगे क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया, तो आप फंस जाओगे. जो आप बोलोगे ना, उसी से अगला क्वेश्चन आपका आएगा. सो यू विल लीड द इंटरव्यूअर. सो ऑलवेज स्पीक जिसका आपको पूरा नॉलेज है. अपनी बिना मतलब की नॉलेज दिखाने के लिए आधा अधूरा नॉलेज जिस चीज़ के बारे में है वो बात नहीं करनी है, ठीक है. सो पैनल्स ऑफन लुक फॉर समवन who can inspire students, who can keep the students engaged. आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है. आपका जो वॉल्यूम है, अब बहुत धीरे धीरे ऐसे ऐसे बोलोगे तो नहीं चलेगा काम, ठीक है. अटक अटक के बोलोगे, डर डर के बोलोगे, नहीं चलेगा काम. योर वॉइस शुड बी लाउड इनफ टू रीच एवरीबडी. इट शुड साउंड वेरी कॉन्फिडेंट. वो जो पैशन है आपके अंदर टीचिंग का, वो निकलने देना अभी बाहर, ठीक है. एंड फाइनली, एज आई टोल्ड यू, द करंट अफेयर्स, विच इज़ what are the current issues ongoing in education and in literature. For example, recently क्या किसी को बुकर प्राइज़ मिला है, कोई इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ किसी को मिला है इन ट्रांसलेशन. what is the relevance of humanities in today's world? सिंपल क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकते हैं. बताओ, what is the relevance of humanities in today's world? या फिर सिंपल क्वेश्चन लाइक, do you think English is losing importance in India? They can become very key questions to testing your critical thinking. NEP 2020 में क्या रिफॉर्म्स हुए, इंग्लिश का क्या रोल है इंडिया में, इंग्लिश को लेके क्या डिबेट्स रहते हैं इंडिया में, नॉर्थ और साउथ में क्या किस चीज़ पे डिबेट्स हैं लैंग्वेज को लेके, ये सारी चीज़ें. एंड फाइनली, प्रैक्टिस. मॉक इंटरव्यूज़ बहुत ज़रूरी हो जाती हैं, स्पेशली इस लेवल पे जहाँ पे
जॉब लेने का सवाल है. तो एज आई टोल्ड यू, आई विल स्टार्ट एंड वी विल हैव मॉक इंटरव्यूज एज वेल. उससे पहले रिकॉर्ड योर सेल्फ. वाई डू यू वॉन्ट टू बी एन असिस्टेंट प्रोफेसर? जस्ट सिंपली अपनी कम्युनिकेशन इम्प्रूव करने के लिए. मैंने आप लोगों को, जब हम लोगों ने HPSC का मेंस स्टार्ट किया था, तब भी कहा था वॉट एवर यू आर वॉचिंग, चाहे वो न्यूज़ है, चाहे वो TV शोज़ हैं, इंग्लिश में देखो. अब स्पेशली देखो ही देखो, आज से ही शुरू कर दो. क्लीशे है लेकिन बहुत हेल्प करता है. जब आप अपने फेवरेट कैरेक्टर को उस तरह की लैंग्वेज बोलते हुए सुनते हो ना, यू ऑल्सो वॉन्ट टू स्पीक लाइक दैट. It will improve your language. Trust me, even if you're very good, even if your communication is very good, you think that your communication skills is very good, it's ठीक है, fine. Everybody needs improvement. Everybody needs an improvement in the flow. So do that. ठीक है. Then you can be asked which author influences you the most. So इन छोटी छोटी चीज़ों का आंसर दिमाग में रखना. Why? How will you handle students who are not interested in literature? What will you do then? इस तरह के क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं. द मोर यू प्रैक्टिस, द मोर नेचुरल, द मोर कॉन्फिडेंट यू विल साउंड इन द रियल इंटरव्यू. सो स्टार्ट टुडे. आप अपना सब्जेक्ट का रिविजन तो एटलीस्ट स्टार्ट कर ही दो. मैंने कहा हिस्ट्री बुक पढ़नी स्टार्ट कर दो. एक एक मूवमेंट जो है, मॉडर्निज्म क्या है, पोस्ट मॉडर्निज्म क्या है, न्यू क्लासिकल एज क्या है, इन सबको एटलीस्ट प्रैक्टिस करना शुरू करो. प्रैक्टिस योर टीचिंग स्टाइल, स्टे अपडेटेड, polish your communication, and remember, the panel is not looking for a walking encyclopedia, okay? They're looking for a good teacher here, somebody who will inspire. Okay? I hope you found this helpful. Please share it with others who you know are going to appear. If you're preparing for NET or JRF, I have a full course ongoing. You can join that. We have this offer also going on, which is 5,999 for the entire course till your exam. तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हो. प्लीज़ गेट इन टच विद मी. द डिटेल्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू. गो एंड शाइन. थैंक यू.